हेलो गाइस। तो होली का जो मेन डिश है वो है गुजिया। गुजिया के नाम से ही होली है और होली के नाम से ही गुजिया जानी जाती है। तो इस बार मेरी एक भी गुजिया नहीं फटी, क्योंकि अगर गुजिया फूट जाती है, खोया बाहर आ जाता है, तो मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारा घी पूरा गंदा हो जाता है और फिर हमें उससे छानना पड़ता है। लेकिन हमारी तो एक भी गुजिया नहीं फटी है। कुछ ऐसी ट्रिक हमने अपनाई है, तो आप भी मेरा फुल ब्लॉग देखिए और बताइए, एंजॉय कीजिए। इतना हसीन हमारे साथ हुई और अब हम करेंगे पूजा। हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो मेरी यूट्यूब फैमिली को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है होली, होलिका दहन वाला दिन है। तो घर की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है और दिन चाहे कोई भी हो, पर दिन की शुरुआत तो नहाने धोने के और घर की साफ़ सफाई के पहले घर की साफ़ सफाई करके नहा धो के भगवान की पूजा से ही दिन की शुरुआत होती है। तो हम भी आ चुके हैं। मेरे घर की सारी साफ़ सफाई का काम, जो होली की जितनी क्लीनिंग थी, सब हो चुका है। एक हफ्ते से यही काम चल रहा था और अब मेरा ये जो लास्ट है, ये है भगवान जी की अलमारी को साफ़ करना था। तो यहाँ पे हम सारे भगवान जी को नीचे रख रहे हैं उठा के। पहले एक आसनी हमने बिछा दी है, उसी पे सारे भगवान को रखेंगे। उसके बाद जो है नीचे जो उसका कवर पड़ा होता है, उसको हटा के दूसरा डालेंगे और फिर हम पूजा करेंगे, क्योंकि ये काम नहा के ही होता है। तो सुबह घर का झाड़ू पोछा, धुलाई, सफाई, क्लीनिंग का A to Z सारा काम हो गया था। बस लास्ट यही वाला काम था कि भगवान जी की अलमारी को नहा साफ करके पूजा करके फिर हम जाएंगे किचन में, क्योंकि आज होली है। तो सभी के वहाँ बहुत कुछ बनना होता है, पूरा दिन बिजी ही बिजी जाएगा। कुछ सामान मार्केट से आएगा, उसके रखना उठाना होता है, कुछ डिब्बों में रखना है, कुछ नाश्ते के जाम, कुछ कपड़े वगैरह। मतलब ये होता है ना कि धीरे धीरे करके सामान आ ही रहा है और त्यौहार होता है तो काम बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे हम सारा अपना जो है भगवान जी जितने भी थे सबको नीचे रख के, सबको गंगा जल छिड़क के, मतलब जो भी ना, हमारे घर में थोड़ा काम चल रहा था तो धूल गर्दा बहुत हो जाती थी। कितना भी हम बंद कर लें, लेकिन वो अपना रास्ता बना ही लेती है। तो मन भी बहुत परेशान हो रहा था कि होली आने वाली है और काम ख़त्म नहीं हो पा रहा है और कैसे सब मैनेज करेंगे। लेकिन सब मैनेज हो ही गया और वो दिन भी आ गया अच्छे से, क्योंकि होली दीपावली को सबका बड़ा इंतज़ार रहता है। तो इस तरह से जो है हमने सारे कवर बिछा के फिर भगवान जी को साफ करके ऊपर रख देंगे। तो जब काम ज़्यादा होता है तो त्यौहार में दिन 1-2 दिन बचते तो लगता है कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हो पाएगा। और उसी समय आपको बाहर के भी इतने काम पड़ जाएंगे। तो जो काम कभी हम एट प्रेजेंट समय के लिए रखते हैं तो उसमें फिर ढेर सारी दिक्कतें आती हैं। वो चाहे जॉब का काम हो, चाहे घर का काम है। अगर हम कोई भी काम पेंडिंग में डाल देते हैं तो समझ लो कि आपको डबल मेहनत उस दिन पड़ेगी, 2-4 एक्स्ट्रा काम और आ ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ चलता रहता है। और ये काम जो था ना, कि सुबह हम सोचे थे कि एक दिन पहले कर लेंगे, तो सुबह हमें ये काम नहा धो के पूजा करने में टाइम नहीं लगता है। फिर अगर अलमारी वगैरह पूरा सब क्लीन करने लगो तो 1 घंटा लग जाता है अच्छे से डीप क्लीनिंग करने में। फिर पूजा करने में 15-20 मिनट लगता है। तो ऐसा ही चलता है। तो सारे भगवान जी को देखे मैंने फिर से सब स्थापित कर दिया है, वहीं पे मतलब रख दिए हैं। और अब हम करेंगे पूजा। और जो भी इनके वस्त्र वगैरह, कवर वगैरह रख लिए, कुछ चीज़ें विसर्जित करने वाली हो जाती हैं, कुछ धुल के रखने वाली हो जाती हैं। तो ये रहा मेरा एक जो है काम फाइनल हो गया। और अब हम पूजा करके, हमारी साफ हो गई और अब हम करेंगे पूजा, आएंगे किचन में। और पूजा हमारी हो गई है, अभी हुई नहीं, अभी जा रहे हैं किचन में पूजा का सामान लेने। तो यहाँ पे हम जल और आरती और पूजा सब रख गए थे, सबको लेके गए। फिर पूजा की, पूजा करने के बाद हम आ गए हैं किचन में। किचन में हम बनाएंगे अब। सबसे पहले हम नाश्ता बना चुके हैं। आज हमने सबको चाय और दलिया जो भी मेरा बनना था मैं दे चुकी हूँ। और अब बनेगा खाना। तो खाने में सबसे पहले बनेगा दही बड़ा
और आज दही बड़ा ज़रूर से बनता है। तो दाल हमने शाम को ही भिगो दी थी धुल के, और उसको मिक्सी में पीस लेंगे। और उसके लिए दही बड़ा के लिए अब हम अदरक, धनिया और हरी मिर्च वगैरह धुल के काट लेंगे, जो हमें दही बड़ा में डालनी होगी दाल में। तो उसी की तैयारी चल रही है। और सबसे मेन काम होता है गुजिया बनाना, जो हमें आज बनानी है। और पहले से ये रहता ना, क्योंकि गुजिया का काम जो होता है ना, वो अकेले थोड़ा मतलब बोर लगता है, या मन नहीं लगता है, या घबराहट लगती है, जो भी समझ लीजिए, या थोड़ा सा फटाफट से नहीं होता है। तो गुजिया बनाने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस डेली का डेली बनाती हूँ। 2 दिन के लिए बना लेती हूँ, 2 दिन चलती है, फिर तीसरे दिन बनाऊँगी। तो आज पहला दिन है होली का, तो आज सबको भोग लगेगा माता जी का। और सब लोग घर में भी गरम गरम 2-2 गुजिया तो खाएंगे ही। और बाकी जो होली वाले दिन आएंगे सब लोग मिलने, उनके लिए तो देखते हैं कितना क्या कर पाते हैं, करते हैं। और रसगुल्ले बनाने हैं, लेकिन मैं नहीं बना पाई आज। तो अब नेक्स्ट डे बनाएंगे। अब जो लोग होली के बनाएंगे उनको रसगुल्ले नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे दही बड़ा जो सबकी फेवरेट होती है, हमारी तो है भाई, हमारे घर में सबको दही बड़ा बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मन से और भाव से भगवान का नाम लेके मैं किचन में अपना काम शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जिस दिन त्यौहार होता है तो उस दिन कुछ अलग सा ही अंदर एक पॉजिटिविटी आ ही जाती है। कि इसीलिए हमने सूट की जगह पे आज साड़ी पहनी है, कि कुछ अलग सा फील करें, जिसमें हमारे मन अंदर एक एनर्जी पावर बना रहे, जिससे हमें कहीं भी ये होता है ना, जैसे कि हम लोग घर में सुबह उठे और घर हमारा बिखरा फैला मिले, गंदा मिले ना, तो कहते हैं ना, जो अंदर से एनर्जी होती है ना, वो भी कम पड़ जाती है। तो इसलिए जो है हम रात में ही सबको सब व्यवस्थित कर देते हैं, और सुबह उठो तो ज़्यादा काम फैला ना मिले, चाहे वो पानी का जग हो, चाहे वो पानी की बोतल हो, चाहे वो किचन साफ़ करना हो। वैसे भी हमारे घर में कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, तो हमारा कुछ भी बिगड़ता फैलता नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर तो हो ही जाती है। लेकिन वो सारी चीज़ें, चाहे वो फ्रिज के ऊपर कुछ सामान रख देना हो, या डाइनिंग रूम की मेज टेबल पे कुछ रखा हो, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करके ही हम रखते हैं। तो यहाँ पे दाल में अदरक, दाल पीस के उसमें अदरक, हरी धनिया, मिर्च और नमक वगैरह, हींग वगैरह डाल के सब अच्छे से फेंट लिया है। और फेंट के अब बनाने जा रहे हैं दही बड़ा। और हमारी जो बर्तन वाली चाची है ना, उनको बेचारी को आजकल बहुत काम पड़ता है, सबके घर में सफाई करवाती है, तो कुछ ना कुछ इतना वो थक जाती है। और तो इसलिए हम आज ना लोहे की कढ़ाई में खाना नहीं बना रहे हैं। मतलब ऐसे दही बड़ा हो या कोई भी सब्जी हो, हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। पर वो जल जाती है और चाची को बहुत मेहनत पड़ती है। और जब तक वो माँजते माँजते सफ़ेद नहीं कर देंगे, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो फिर हमने आज ये वाली कढ़ाई चढ़ाई है, कि चाची को थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं दही बड़ा बना रही हूँ। और आप लोग भी खाइए, किसके किसके वहाँ दही बड़ा बनते हैं होली में। किसी किसी के मंगोड़े बनते हैं। हमने एक लाइफ स्टाइल का ब्लॉग देखा था, तो वो कलकत्ता में रहती हूँ, बोली मंगोड़े बनते हैं, लेकिन हमारी तरफ तो सबके वहाँ दही बड़ा ही बनता है। बाकी खाने के लिए आप कुछ भी बना लें, इतनी चीज़ें बनती हैं कि आदमी बना ही नहीं पाता सारी चीज़ें। अपने इधर तो खाने की डिशेज बहुत हैं, बहुत अच्छी अच्छी। और दही बड़ा हम जितने कढ़ाई में डालेंगे उतनी बार हम हाथ धुलेंगे, उतनी ही बार हम हाथ पोंछेंगे, क्योंकि जब दाल वाले हाथों से अगर हम कोई चीज़ छू लेते ना, तो वो उसमें सूख जाती है। फिर जब बर्तन भिगो के धुलो ना, तब तक वो साफ़ नहीं होता जल्दी से। तो इसलिए मेरी ये आदत है कि मैं बार बार हाथ धुलती हूँ। ये चीज़ मुझे ठंडक में बहुत खलती है। 2-3 डालेंगे, 2-3 पकाएंगे, देख के बार बार मेरी ये आदत है। क्योंकि मैं कलछुल अगर उसी हाथ से पकड़ लूँगी ना, तो वो लग जाता है, उसमें फैलता, फिर वो हमको अच्छा नहीं लगता है। और मैं पोंछती रहती हूँ, हाथ धुलती रहूँगी, पोंछती रहूँगी। जब मम्मी थी ना, तो हम दोनों लोग मिल के काम करते थे किचन में, बहुत अच्छा लगता था। अब तो ये होता ना, हमारे घर में भैया और उनके पापा ना बाकी सारे काम करवा लेंगे, पर किचन का काम किसी को नहीं आता है करना। मतलब किचन में कोई हेल्प करने तुम्हारे अगर नहीं भी हो ना, तो वो लोग खाएंगे बनाएंगे नहीं, चाहे
जैसे भी मैनेज करें, पर बनाने के लिए चाय भी नहीं आएंगी इतनी आसानी से। तो दोपहर के खाने का जो ये था, दही बड़ा, और एक दही बड़ा और उड़द की दाल से ही सब्जी बनती, वो हम लोग उसको करेल बोलते हैं। और बाकी सबके वहाँ क्या बोला जाता है, खाया सभी के वहाँ जाता होगा, क्योंकि लेकिन नाम नहीं पता है, अलग अलग बोला जाता है। पर उसकी सब्जी बनाई थी, चावल बनाया था, दाल बनाई थी, रोटी बनाई थी। और फिर दोपहर का हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है। पूरा खाना जब हमने बनाया है तो ब्लॉग उसका नहीं शूट किया। और इधर हमारा सब सब्जी भी बन गई है, दाल भी बन गई, चावल बन गया है, और अब रोटी सेकेंगे। कहने का मतलब कि दोपहर के खाने के बाद 2 घंटे का जो काम था, वो उसका ब्लॉग हमने नहीं शूट किया, क्योंकि हर चीज़ को शूट करना मतलब इतना आसान नहीं लगता है। अभी हमें नहीं लगता, क्योंकि हम लोग नए नए सीखे हुए हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जल्दी जल्दी में किए जाते हैं, तो फिर हर जगह कैमरा नहीं चला मिलता है। और अब मैं सबको खाना दूँगी, और काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ पे हमने पीसी है चटनी, क्योंकि आज छुट्टी है सबकी, सब लोग घर में बैठ के आराम से खाना खाएंगे। ऐसे तो दोपहर का खाना होता ना, लोग लंच लेके चले जाते, वहीं खा लेते हैं, फिर हम खाए, फिर पापा पापा को दिए, फिर हम इंतज़ार करते हैं कि जब भैया आएगा तब खाएंगे। लेकिन जब छुट्टी होती है तो दोपहर का खाना तो उसी दिन अच्छे से हो पाता है घर पे। उसके बाद खाना वगैरह हो गया, किचन वगैरह साफ़ किए हैं। फिर इधर जो है ड्राइंग रूम में सोफ़ा के कवर वगैरह, कुशन कवर वगैरह और पर्दे वगैरह, ये सब भैया और उनके पापा डाल रहे थे। मतलब इन्होंने ये सारा काम ये लोग कर लिए, क्योंकि काम तो बहुत होता ही है त्यौहार में। और हमारा जिस दुकान से सामान आता है, कुछ मैं बंसल के वहाँ से ले आई थी, और जो महीने का कुछ सामान आता है उन भैया के वहाँ को एक्सपायर हो गया था, तो दुकान बंद थी। तो थोड़ा सामान वो दे पाए थे, थोड़ा रुक गया था, तो वो आज आया। तो ये होता है पेंडिंग वाला काम। ये सामान हमने दिखाया आपको तो छोटी सी क्लिप, पर सारे सामान को डिब्बों में रखना, केयर करना, यानी कि आज जब हमें गुजिया बनानी है तो 1 घंटे का काम ये भी था कि सामान को सारा व्यवस्थित करना। और अभी इतना ही नहीं है, आटा पीस के आया है उसको भी रखना है, बेसन पिसवाए हैं उसको भी डिब्बे में रखना है। मतलब दिन भर काम ही काम हुआ है। बीच में दूध आ गया, उसको रखे हैं गरम किए, और अब हम जा रहे हैं गुजिया बनाने, गुजिया की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे खोया हमारे बड़े भैया लेके आए थे कल, आज ही लाए थे मॉर्निंग में। और छोट देखिए, दो सारा सामान घर से ही आया है, गुजिया, पापड़, चिप्स। इस बार हमने कुछ भी नहीं बनाया है घर में, लेकिन मम्मी ने भिजवाया था। और खोया बड़े भाई आए थे, हमने उनका ब्लॉग भी नहीं शूट किया था, भैया मेरे वक्त में नहीं है। तो वही खोया कल से आया था, फ्रिज में रखा था। तो फिर इसको हम कढ़ाई में पहले खोया को भून लेंगे। और ये हमारा पूरा 1 किलो खोया है। तो वो बोले थे इतना बना लो, उसके बाद हम फिर से भिजवा देंगे। मैंने कहा नहीं, अभी तो हम इतना ही बना लें, वही बहुत है, क्योंकि गुजिया बनाने में वाकई में टाइम लगता है। तो फिर यहाँ पे खोए को अच्छे से भून लिया है। और खोया इतना अच्छा था, क्योंकि आज भी जो शुद्ध चीज़ गांव में फ्रेश ताज़ी मिल जाती है, तो गांव का मतलब ये है कि भैया हमारे वहाँ से मंगाए थे, गांव से खरीद, मतलब ले लो, अच्छी चीज़ ताज़ी मिल जाती है। तो वो सबके लिए खोया वहीं से मंगवाए थे। और खोया को अच्छे से भूनने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें कितना सारा घी निकला है। और हमारे घर में सब खाने के जो है ना, मम्मी पापा यहाँ भी बहुत शौकीन थे, और वहाँ भी मेरा पूरा परिवार खाने का बहुत, चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ करते हैं। और बहुत अच्छा आइडिया है कि ये चीज़ अच्छी नहीं, वो चीज़ अच्छी नहीं। और वही चीज़ें सारी हम लोगों में हैं कि अगर घी है तो फ्रेश है, ताज़ा है कि मिलावट वाला है। इसीलिए हम तो घी अपना घर पे बनाते हैं। और आज इस समय अगर त्यौहार के सीज़न में आप मार्केट से खोया लेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं मिल पाता, इसमें इतना घी निकला है। तो खोया अब हम इसको निकाल कर रख देंगे, ठंडा हो जाएगा। ये देखिए, बहुत सारा घी था जो ठंडा होने पे उसी में
मिक्स हो गया। ये मतलब हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए कहते कि जो कटोरी में हमने खोया रखा ना उसमें भी घी था, और कढ़ाई में हमने इतना खोया छोड़ दिया था थोड़ा सा कि इसके हम पेड़ा पेड़ा बना लेंगे। तो थोड़े से खोया के हम पेड़ा बना लेंगे भगवान जी के भोग के लिए। और यहाँ पे हम बना रहे हैं इलायची पाउडर। तो हमने इलायची अभी सामान में आई हुई थी, तो अब हर चीज़ में डालना होता है, गुजिया में डालो या किसी चीज़ में डालना होता है। तो हम इलायची पाउडर बना रहे हैं, तो इलायची को हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद जो है मिक्सी में छिलका सहित आप पीस लीजिए, बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। उसके बाद आप फ्रिज में रख दो या ऐसे भी रखा रहता है कांच की शीशी में, तो गड़बड़ नहीं होता है, फिर ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो हम तो ऐसे ही करके रख लेते हैं, जिसमें आपको कोई रेसा धागा नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है, हल्का सा भूनना होता है बस, अच्छे से गर्म हो जाए रोस्ट होके। और उसके बाद देखिए आप जी, तो जब इलायची हम दो दो ऐसे क्या होता है ना, नॉर्मली जब हमें ज़रूरत होती है तब हम 2-4 इलायची पीसते हैं, तो उसमें मेरा मतलब वेस्ट जाता है कि थोड़ा सा रह गया नीचे थोड़ा ऊपर। और इसमें क्या है एक साथ बना के रख लो। तो आज तो हमने थोड़ी इलायची बनाई है, क्योंकि जो इलायची मंगाई है वो होली में मतलब सब लोग आते हैं तो उनको भी दी जाती, मतलब किस कोई खाता है कुछ नहीं खाया तो इलायची लौंग ले लिया। और बाकी नवरात्र आ रहे हैं तो नवरात्र के लिए हमने आधी इलायची रख दी है। तो पाउडर हमने थोड़ा सा ही बनाया है, तब भी हमारा 1 महीने आराम से चल जाता है। तो आप लोग भी इलायची पाउडर इस तरह से बना के रखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अब उसके बाद आप देखिए कि काम कहाँ से निकलता है। पहले आया किचन का सामान सब, और चूँकि भैया की दुकान 2 दिन बंद रही ना, जहाँ से सामान आता है उनके वहाँ को एक्सपायर हो गया था, तो मेरा ये काम जो 2 दिन पहले होना था वो आज हो रहा है। और उसके बाद भैया और उनके पापा गए थे बंसा शॉप पे, तो मैं उस दिन गई थी तो थोड़ा ही सामान लाई थी, और आज ये पूरा नाश्ते का सामान लाए हैं। तो इसमें सारी नमकीन्स वगैरह हैं, बिस्किट वगैरह हैं, और छोटा समोसा बता रहे, मतलब ये सारा सामान इसमें है जो सिर्फ नाश्ते का सामान है। लौंग, इलायची, मीठी सौंफ, नारियल का बुरादा, ये सारा चीज़ें हम लेके आए थे उस दिन। तो ये चीज़ें भी सब व्यवस्थित करेंगे। तो ये जो टाइम हमारा सामान रखने में जा रहा है, उतनी देर में हमारा जो है इधर गुजिया बनाने का काम लेट हो रहा है। और लेकिन करना सब है। और इतना सामान, ये वाला सामान देख के फिर आटे को डिब्बे में भरना है और बेसन भरना है। और ये वाला सामान देख के फिर इनके भैया और पापा चले गए हैं अपने कपड़े लेने, और हम बना रहे हैं गुजिया। तो गुजिया में हमने खोया और चीनी हम ले आए थे पिसी हुई, तो उसी को मिला के इलायची पाउडर डाल के नारियल और जो भी था सबको थोड़ा थोड़ा डाल के अब हम स्टार्ट कर दिए हैं। और हम बैठ के नहीं बनाते नीचे, पहले जब मम्मी थी ना तो बैठ के बेलती थी, तो हमसे कहती थी कि खड़े खड़े कब तक बनाओगी। लेकिन पता नहीं क्या ही आदत है हमारी कि हम बहुत कम नीचे बैठ के कोई काम करते हैं, और हम खड़े खड़े सारा काम कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा डर था कि सबसे मेन काम होता है गुजिया बनाने में, कोई बहुत बड़ा छोटे छोटे ट्रिक होती है जिससे हमारी गुजिया फूटे नहीं, क्योंकि अगर गुजिया फूट जाती है तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारा घी गंदा हो जाता है, फिर हमें उसे छानना पड़ता है। और इस समस्या से बचने के लिए पहले ही ट्रिक फॉलो कर लो कि अपनी गुजिया ना फूटने पाए। और यहाँ पे ये खोया और पापड़, चिप्स, कचरी सब घर से आया है। तो खोया पहले बड़े भाई लेके आए थे, और अब पापड़, चिप्स, कचरी मतलब छोटे भैया लेके आए हैं। तो भाई आया है अभी, तो इसको भी सब सामान उठा के डिब्बों में पैक करना है, रखना है। तो आज का पूरा दिन ऐसे ही निकला है। और यहाँ पे भाई आया था, तो भैया ने जो हम उस दिन ऑनलाइन मशीन मंगाए थे ना, उसी पे उसको भी थोड़ा सा भैया बता रहे थे ना कि मामा इस पे वजन करो आके। तो इसमें बॉडी में मसल्स और पानी की मात्रा और क्या क्या है सब कुछ बताता है ये मशीन, मोबाइल से ऐड करके। तो फिर वो उनको भी वजन का वेट कर रहे थे। और उसके बाद जाके ये लोग अपने कपड़े लाए हैं, तो कुछ पैंट शर्ट सिल के आए हैं, और भैया जो है एक शर्ट सिलवाए हैं, दूसरी टी शर्ट लेके आए हैं, अपने लिए ट्राउज़र लाए हैं। और ऊपर मेरे वहाँ कृष्णा रहता है, तो
छोटा बच्चा है उसके कपड़े आए हैं और 2 बेडशीट वगैरह लेके, एक टॉवेल। ये भैया की टी शर्ट है। तो वही दिखा रहे थे कि मम्मी देखो कैसे, क्योंकि हम भाई घर के काम इतने आज थे तो हम मार्केट कहीं नहीं गए साथ में। तो एक तो ये टी शर्ट भैया की है और एक हाफ टी शर्ट, मतलब ब्लैक शर्ट उनके पापा की है, और ये कृष्णा का टी शर्ट और हाफ पैंट है। और इसमें सबसे अच्छा हमें लगा ट्राउज़र और उनके पापा की ब्लैक शर्ट, मतलब कलर वगैरह वो अच्छा लगा। और बेडशीट तो आई मोस्ट आपका ब्लॉग आज अच्छा लगेगा। और सारे दिन हम भी काम में लगे हुए रहे। और ये देखिए कृष्णा के टी शर्ट का कलर बहुत अच्छा लगा। तो बेडशीट आई है, सैंडल आए हैं और उनके पापा अपने लिए नागरा लाए हैं। और पापा का भी पैंट शर्ट वो सारे कपड़े सिल के आ रहे हैं। अभी से दोबारा से जाएंगे, मतलब दौड़ते ही रहे पूरा दिन। और जब हम गुजिया बनाने जा रहे थे तो जो गुजिया बनाने वाली मशीन है ना, वो कहीं हमने रख दी तो वो मिली ही नहीं। तो एंड टाइम हमें जाके लाना पड़ा। और वो चीज़ लेने हम ही गए थे, क्योंकि ये हमारा ही दिमाग होता है कि हम कैसा लें, कैसे बना पाएंगे। राधे राधे।